मनोहर लाल खट्टर सम्माननीय, आदरणीय, सबसे ज्यादा ईमानदार, हमेशा दिल की बात करते हैं और दिल से ही करते हैं। नूह में दंगा भड़का, कई लोगों की जान गई, पुलिस की नाकामी दिखी, लेकिन डांट देनी पड़ेगी सीएम साहब की। मीडिया से बोले, पुलिस हर नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकती। इस दुनिया में सच बोलने के लिए दो ही लोग मशहूर हैं, एक राजा हरिश्चंद्र और दूसरे हमारे मनोहर लाल खट्टर। अब एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए हमने इतने सारे व्यंग के बाढ़ छोड़ दिए, तो कुछ तो बात होगी। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। नूह में भड़के दंगे को लेकर कई तरह की बातें की गई। कोई मोनू मानेसर को दोषी बता रहा है, कोई पत्थर फेंकने वाले को दोषी कह रहा है, कुछ बुद्धिजीवी फेसबुक की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या बस आरोप लगते रहेंगे? जवाबदेही कब तय होगी? सीएम साहब, आपको अपनी शपथ याद है भी? नहीं। As expected. हम बताते हैं आपने क्या शपथ ली थी। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति अपनी संवेदना रखूंगा और न्याय करूंगा। न्याय करूंगा, इस शब्द की परिभाषा नेता लोगों के लिए बहुत जल्दी बदल जाती है। जब वोट चाहिए होते हैं तो कानून व्यवस्था पर बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं। सुरक्षा की ऐसी गारंटी बांटी जाती है कि मानो एक बार सत्ता में आ गए तो राम राज्य आ जाएगा। लेकिन सच्चाई वो है जो मनोहर लाल खट्टर ने कबूल की है। ऐसे मोमेंट पर कबूल की जब राज्य में भयंकर हिंसा भड़की। सीएम के आश्वासन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन जनता को मिला सिर्फ धोखा। मीडिया से मनोहर लाल खट्टर बोले, जब तक सद्भाव नहीं होता सुरक्षा चैलेंज रहता है। आप ये मानिए, हर व्यक्ति की रक्षा न पुलिस कर सकती है न आर्मी कर सकती है। हरियाणा की आबादी 2,70,00,000 है और हमारी पुलिस सिर्फ 60,000। अरे कहना क्या चाहते हो? सीएम साहब, ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती, आप खुद ही कर लीजिए। लेकिन एक मिनट, अगर आपने अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ली, इसका मतलब कानून आप अपने हाथ में लेंगे। कानून हाथ में लेंगे तो हिंसा और ज्यादा बढ़ेगी। हिंसा बढ़ेगी तो मासूम लोग मरेंगे। मासूम लोग मरेंगे तो उनकी जाति देखी जाएगी। जाति देखी जाएगी यानी कि पॉलिटिक्स। क्रोनोलॉजी समझ गए ना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये इस देश की बदनसीबी है कि यहां पर किसी भी दंगे को रोकने की कोशिश नहीं की जाती। नेता लोग तो बस एक चीज बोलते हैं, प्रतिक्रिया पॉलिटिक्स। जैसे जुर्म होने के बाद पुलिस अपने दर्शन देती है, वैसे ही नेता भी कांड हो जाने के बाद सामने आते हैं, एक बयान देते हैं, दो के खिलाफ एक्शन होता है और बात खत्म। इस देश में ना दंगों का एक कॉमन पैटर्न है। स्टेज 1, किसी ने कोई वीडियो या पोस्ट डाला। स्टेज 2, उस पोस्ट पर किसी ने प्रतिक्रिया दी। स्टेज 3, चैलेंज एक्सेप्टेड। स्टेज 4, हिंसा हुई। स्टेज 5, पुलिस आई। एंड स्टेज 6, सीएम की आलोचना, पॉलिटिक्स। यह है तुम्हारी फुल प्रूफ प्लानिंग। यही तो देश की पॉलिटिक्स है, जहां पर नेता पहले तो पूरी फिल्म खत्म होने के बाद एंट्री मारते हैं और फिर बस आलोचना करने का काम करते हैं। नूह दंगे में सबसे बड़ा लूपहोल क्या था? एक वीडियो वायरल हुआ, लोग उसको देख भड़के, नफरत वाले पोस्ट गोली की स्पीड से दागे गए। ये सब हिंसा से 2 दिन पहले तक होता रहा और हमारी साइबर पुलिस, हमारी सरकार सोती रही। इस सब के ऊपर सफाई क्या देते हैं? पुलिस सभी की सुरक्षा नहीं कर सकती। एक आंकड़ा आपको बताता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिलती है जेड श्रेणी की सुरक्षा। 15 सांसदों की सुरक्षा में इस समय तैनात हैं 66 पुलिसकर्मी। 90 विधायकों की सुरक्षा में इस समय 811 पुलिसकर्मी तैनात हैं। 37 पूर्व विधायकों के पास कुल 98 पुलिसकर्मी हैं। 316 वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में 532 पुलिसकर्मी तैनात हैं। यानी कि सभी की सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद है। बस जनता की सेवा में समय बर्बाद नहीं करना। यह हाल तो तब है जब हरियाणा सरकार अपने बजट का 5% के करीब हिस्सा पुलिस पर खर्च करती है। वो पैसा भी जनता के टैक्स से निकलता है। वैसे बड़ी बात यह है, खट्टर के बयान का सीएम ममता बनर्जी ने स्वागत किया है। वो ममता बनर्जी जो बीजेपी के लिए सिर्फ, आप समझ ही गए,
वैसे ये जान खट्टर जरूर कह सकते हैं। चल बस, रुलाएगा क्या? काम करने दे। पॉलिटिक्स की यही मजेदार बात है, जब नेताओं वाली मंडली सवालों के घेरे में आती है तो क्या पक्ष क्या विपक्ष सब साथ आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन ना, पॉलिटिक्स में तो इसे शुद्ध देसी राजनीति कहते हैं। नमस्कार।